स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सीईटी में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसके बाद में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग लागू की और अब उसके बाद में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग वापस हटाने का जो फैसला किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा आरपीएससी अपने एग्जाम के अंदर क्या नया बदलाव करने जा रही है इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब उनसे पूछा गया है कि राजस्थान में नई भर्तियां कब देखने को मिलेगी, तो उन पर इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो देख लेते हैं कि राजस्थान में जो सीईटी है इससे संबंधित क्या न्यूज निकल के आ रही है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सीईटी एग्जाम के संदर्भ में अभी तक अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फॉर्म्स की अभी तक भरी हुई संख्या की कमी और विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद बोर्ड का निर्णय है कि सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए, विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इन्होंने जब सीईटी का अभी जो वैकेंसी निकाली है सीईटी पे, सीईटी की जो विज्ञप्ति अभी चल रही है, फॉर्म उसके अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो इन्होंने विज्ञप्ति दी थी उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दी थी कि नेगेटिव मार्किंग इस बार रखी जाएगी। मार्किंग इसके अंदर रखी जाएगी, 1/3 की इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखने का फैसला भी किया था। और इससे पहले जब सीईटी शुरुआत में सबसे पहले जब सीईटी 2022 में आयोजित की गई थी, 2022 में जब आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर इसमें सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। इन्होंने अभी पिछले 2 महीनों में ये सीईटी में जो नेगेटिव मार्किंग थी वो लागू की थी और अब इसको वापस से हटाने का फैसला कर लिया है। और इसमें कारण क्या बताया है, इन्होंने बताया कि सीईटी एग्जाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फॉर्म्स की कमी, अभी तक भरी हुई संख्या में कमी, विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक तो फॉर्म भरने में लोगों ने उतनी रुचि नहीं दिखाई सीईटी में जब से नेगेटिव मार्किंग हुई है। उसके बाद में जो अलग अलग कैटेगरी है, तो उनके असफल और सफल होने का जो संभावना है उनके विश्लेषण इन्होंने किया है और उसके बाद में इन्होंने ये निर्णय लिया है कि सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। तो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी, इसका मतलब अपने पास में सीईटी में पहले पहले 15 गुना लोग पास किए जाते थे किसी वैकेंसी के लिए, और अब इन्होंने बाद में इसको हटा के इन्होंने इसमें भी कर दिए थे 15 गुना, वो 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। तो अब इसके अंदर 40% मार्क्स लाना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि अब इसके अंदर सीईटी में क्या नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इससे एक फायदा ये मिल सकता है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी उससे आप बच सकते हो। और इसके अंदर जैसे 150 नंबर का 150% का पेपर होता है 300 अंकों के लिए, तो इसका केवल 40% ही आपको अब लाना पड़ेगा। तो 300 का जो 40% हम निकाल लेते हैं तो ये लगभग 120 आ जाते हैं। तो 120 नंबर आपके कम से कम किसी परीक्षा में बैठने के लिए होने चाहिए, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। केवल एससी और एसटी के लिए जो क्वालिफाई छूट है 5% की, वो छूट इसके अंदर दी गई है। इसके बाद में जो आरपीएससी ने क्या बदलाव किया है परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो आरपीएससी का बड़ा कदम है परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फैसला। अब बेवजह आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की नकल कसने की तैयारी डी बार करेगा आयोग। तो कुछ लोग होते हैं जो बिना वजह के फॉर्म भर देते हैं तथा उन पर उनके पास में उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं रहती है। तो इनके लिए अब कर्मचारी, ये जो आरपीएससी है, ये क्या कदम उठाने जा रही है, तो इसके अंदर इन्होंने कुछ जानकारी दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपात्र होने के बाद भी एक से ज्यादा आवेदन करने वाले के खिलाफ अब और सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। पहली बार आयोग ने 16 ऐसे विद्यार्थियों को तलब किया था जिन्होंने एक से ज्यादा आवेदन किए थे। भविष्य में ऐसे अभ्यर्थियों को डिबार किया जाएगा। आयोग की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। ऐसा करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इसके बाद अभ्यर्थियों को अगली परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डिबार कितने साल की या कितने परीक्षाओं के लिए किया जाएगा, इस पर फिलहाल मंथन किया जा रहा है। कई कई बार होता क्या है कि जैसे हमारे पास उस चीज की योग्यता नहीं है और हम उसके में फॉर्म भर देते हैं, या हम हम किसी और का डॉक्यूमेंट लगाकर भी काफी लोग कभी कभी फॉर्म भर दे देते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं। तो उन सभी के लिए अब क्या होगा, डीबार करेगा आयोग। वो क्या करेगा, डीबार करेगा, यानी कि 1 या 2 साल के लिए वो किसी परीक्षा को दे नहीं पाएंगे। तो ये कदम उठाने जा रही है, कड़े कदमों की इसलिए पड़ी जरूरत है। आयोग द्वारा कराई गई पिछली परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रही, जबकि परीक्षा देने बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचे। इससे आयोग का खर्चा बेवजह बढ़ा है। इसके अलावा अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया था।
इससे परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था भी बिगड़ने की स्थिति बनने की आशंका पैदा पैदा होने लगी। इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों पर नकेल कसने की योजना बना ली है। तो ये आरबीएससी ये बदलाव करने जा रही है अपनी परीक्षाओं में, यानी कि जो एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरेगा या डुप्लीकेट फॉर्म भरने की कोशिश करेगा तो उनको अभ्यर्थी को डीबार करने का प्रयास आरपीएससी का ये रहेगा। इसके बाद में जो राजस्थान में नई भर्ती परीक्षाएं जो देखने को मिलेगी उनको लेके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल जी शर्मा, उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सीकर में थे ये, तो इन्होंने बताया कि पेपर लीक में इन्होंने 157 लोगों को पकड़ लिया है और हर विभाग में भर्ती निकलेगी, हमने कैलेंडर बना लिया है। तो इन्होंने कहा है कि हमने कैलेंडर बना लिया है, भजनलाल जी ने। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार हर विभाग में भर्ती निकालेगी, हमने कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। सीएम रविवार को सीकर में हरिनाथ चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी पर एक निजी कोचिंग सेंटर में संत मकड़ीनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। सीएम ने कहा कि पेपर लीक में अब 157 आरोपियों को पकड़ा है। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल को राखी भी बांधी। तो ये दोस्तों इन्होंने हर विभाग का इन्होंने कैलेंडर जारी किया है और उसी के आधार पर ये भर्तियां निकालने की तैयारी में है। तो कुछ भर्तियां आपको जो देखने को मिल सकती है सितंबर या अक्टूबर में कुछ भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। और कुछ जो टीचिंग भर्तियां हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन भर्तियों में थोड़ा सा भी टाइम लगने वाला है। तो हो सकता है ये आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिले, दिसंबर या जनवरी में। इसके अलावा एक जो राजस्थान की सुप्रसिद्ध एग्जाम है रीट पात्रता परीक्षा। तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। तो उसकी जो विज्ञप्ति है पात्रता परीक्षा की, हो सकता है कि अक्टूबर तक देखने को मिल जाए, क्योंकि उसके बाद में जो मेन परीक्षा होगी उसकी वैकेंसी तो काफ़ी लेट आएगी अभी, क्योंकि उसके लिए जो डीपीसी वगैरह जो भी राजस्थान शिक्षा विभाग का जो भी सिस्टम होता है उसके बाद में उसमें से कैलेंडर तैयार होता है, रिक्त पदों की सूचियां निकलती है, उसके बाद में जाके कोई वैकेंसी के लिए वित्त आयोग पर मंजूरी जाती है, उसके बाद से वैकेंसी का कैलेंडर जारी होता है। तो इसमें जो रीट की जो पात्रता है ये हो सकती है, लेकिन जो मेन एग्जाम है उसमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। एक है संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसमें लगभग 2600 पद है। तो वो भी जब भी संपन्न होगी जब रीट पात्रता परीक्षा पहले संपन्न होगी और उसके बाद में ही इस पर मेन पेपर में परीक्षा करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब संबंधी अपडेट। और सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आई है कि सीईटी में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीईटी में क्या नहीं होगी? सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा था ये चीज़, नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी लोग चिंतित थे। तो गवर्नमेंट ने, अब भगवान ने उनकी सुनी है और ये नेगेटिव मार्किंग को हटाने का जो निर्णय है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यदि आपका कोई मित्र या संबंधी यदि राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।